अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज हम जनरेशन्स के ऊपर। बेबी बूमर से लेकर हम बात करेंगे जनरेशन बीटा तक, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई भी हम डिस्कस करेंगे, जनरेशन जी भी डिस्कस करेंगे, फिर हम जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन बीटा की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर सोशोलॉजिस्ट ने क्या किया है, डिफरेंट एजेस के ग्रुप बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ टाइम। ठीक है, जैसे बेबी बूमर्स है वो 1946 से 1965 के दरमियान पैदा हुए हैं, तो वो बेबी बूमर्स कहलाए हैं। अब उनके उस टाइम पे पैदा होने की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो है वो ग्रुपिंग की है एज वाइज जनरेशन्स की। तो हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर इन डिटेल, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज द बेबी बूमर। बेबी बूमर की अगर हम बात करें तो बेबी बूमर्स 1946 और 1965 के दरमियान, यानी 1946 और 1964 के दरमियान पैदा हुए हैं। ठीक है, आजकल अगर आप मशहूर शख्सियात की बात करें तो बिल गेट्स मौजूद है हमारे पास, और डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। तो ये दो शख्सियात अभी हयात हैं। इन्होंने क्या किया है, जो लोग 1946 से 64 के दरमियान में पैदा हुए हैं, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुए हैं। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में यकीनन अपने बड़ों से सुना ज़रूर होगा। अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल थे उस ज़माने में पोस्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, और सेकेंडली कैरियर ग्रोथ पे इनका बड़ा फोकस था, बड़े हार्ड वर्किंग थे। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखी हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी दौरान बना था जब ये बच्चे थे, यानी कि 15-16 साल के या 20 साल के होंगे। और इसी दौरान जो है वो टेलीविज़न की एवोल्यूशन आई, रेडियो की एवोल्यूशन आई, और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है वो मेनली जो है 1946 से 64 के दरमियान जो है वो दुनिया ने देखी है। तो ये कहलाए हमारे बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स ने बेसिकली साइंटिफिक इन्वेंशंस को स्टार्ट होते हुए देखा है। इसके बाद हमारे पास आता है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स के अंदर वो बच्चे आते हैं जो 1965 से लेकर 1980 के दरमियान पैदा हुए हैं। इस दौरान दुनिया ने सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट देखे हैं। इस दौरान फैमिलीज़ के अंदर डुअल इनकम की इंट्रोडक्शन हुई, यानी कि पहले, यानी जनरेशन एक्स से पहले बेबी बूमर के अंदर बहुत मिनिमम कॉन्सेप्ट था कि घर की खातून जॉब करे, लेकिन 1965 और 1980 के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए हैं, इन्होंने 1985 के बाद से लेकर 2000 के दरमियान ख़वातीन ने जॉब भी की है, यानी कि डुअल इनकम की तरफ ये जनरेशन बढ़ी है। फैमिली के अंदर हर मेंबर जो है वो तकरीबन इस जनरेशन के अंदर अर्निंग इजीली कर सकता था, इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट हो गई थी। अच्छा, इसके अंदर ये लोग पसंद करते हैं, जो जनरेशन एक्स के जो बच्चे पैदा हुए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल और स्केप्टिकल ऑफ अथॉरिटी, अपनी ये चाहते हैं कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, इन्होंने, मैंने जैसे कहा कि बेबी बूमर्स के अंदर इन्वेंशंस स्टार्ट हुए थे। जनरेशन एक्स ने क्या ऑब्जर्व किया है, उन्हीं इन्वेंशंस के अंदर डिजिटलाइजेशन, जैसे टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न जनरेशन बेबी बूमर के अंदर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, या अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स क्रिएट हुए थे। तो उनका जो फर्दर जो डिजिटल वर्जन है वो क्रिएट हुआ है इनके टाइम में। तो बेसिकली जनरेशन एक्स के बारे में हम अगर सिंपल वर्डिंग में कहें तो दे लाइक टू लिव इंडिपेंडेंट, ये अपने आप को आज़ाद रखना पसंद करते हैं, अपनी अर्निंग से खुद खाना पसंद करते हैं और मेहनत करना पसंद करते हैं। और इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड की, यानी कि इवॉल्वमेंट या स्टार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया है अपने बचपन में और अपनी जवानी के अंदर। बात करते हैं हम जनरेशन वाई की, तो जनरेशन वाई को मिलेनियल्स भी कहते हैं। मिलेनियल्स पैदा होते हैं जनाब 1981 से 1996 के दरमियान। अच्छा, इस जनरेशन में मैं भी आता हूँ, मेरी है ईयर ऑफ बर्थ 1994 की। इस जनरेशन के बच्चों ने देखा है बूम ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, यानी कि 1994 का बच्चा 2010 में क्या देखेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर था, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब चीज़ें ऑन थी, इंटरनेट का बूम आ गया था। ठीक है, इस जनरेशन के लोग चाहते हैं एक्सपीरियंस से सीखना, पहले ज़माने के लोगों की तरह रट्टू तोता नहीं बनना। ठीक है, वैल्यू करना चाहते हैं एक्सपीरियंसेस को, फ्लेक्सिबल लेना चाहते हैं, किसी भी वक्त कोई भी मुश्किल हो तो उसके लिए अपने आप को ऑलवेज रेडी रखना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, अपनी जॉब
और अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी की तरीके से उसको स्पेंड करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये चाहते हैं कि सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये सोशल मीडिया के टाइम को अच्छे से देख चुके होते हैं, यानी कि फेसबुक में, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स वगैरह बन रहे हैं। तो ये सारा क्या है, जनरेशन वाई चाहती है कि हम सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। आगे हम बात करते हैं जनरेशन जी की। तो जनरेशन जी कौन है जनाब? आजकल के बच्चे जो कि पैदा हुए हैं 1997 से 2012 के दरमियान। इन्होंने क्या देखा है जनाब अली? इन्होंने देखा है सोशल मीडिया से के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी जनरेशन वाई ने सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे, लाइक फेसबुक, यूट्यूब अभी स्टार्ट ही हुआ था। और जनरेशन जी ने क्या किया? जनरेशन जी ने उनके अलावा भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑब्जर्व किए। इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, मैसेंजर सर्विसेज हैं, जीमेल को मज़ीद उन्होंने अच्छे वर्जन में देखा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें किसने एक्सपीरियंस की है? जनरेशन जी ने। ठीक है, अब जनरेशन जी जो है वो आदि किस चीज़ का है? एप्लीकेशंस का है। ठीक है, और अगर हम इसी को साथ रखते हुए अगर हम जनरेशन जो हमने पहली जनरेशन को डिस्कस किया, जनरेशन एक्स को या बेबी बूमर्स को, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो ऐप्स को नहीं समझते थे। वो समझते थे किसको? एक रजिस्टर लेते थे, उस पर एंट्रियाँ होती थी, ऑफिस के अंदर काम होता था। अब आज का बच्चा क्या करता है? ऐप के ज़रिए गाड़ी बुक करता है, ऐप के ज़रिए जो है वो अपना सारा मोबाइल उसने सेट किया हुआ होता है, ऐप के ज़रिए जिसको उधार दिया है ऐप के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करता है। तो जनरेशन जी जो है वो काफ़ी इस हवाले से एडवांस है। अच्छा, जनरेशन जी जो है वो डाइवर्सिटी को वैल्यू देती है। पहले ये था कि लोग जो है वो देखते थे कि यार ये फ़लाँ ज़बान बोलने वाला है, फ़लाँ इलाके का है, लेकिन जनरेशन जी जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता। उसको पता है कि भाई मैं सोशल मीडिया के ज़रिए मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ, कनेक्ट हो सकता हूँ, कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ। मेंटल हेल्थ के हवाले से थोड़े से ये कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। किस वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, एंड ऑथेंटिसिटी। और तीसरी चीज़ ये कि इंटरनेट और ऐप के ज़रिए डिफरेंट तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से ये जनरेशन थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी के हवाले से परेशान है कि कोई चीज़ करनी है तो पहले उसको ऑथेंटिकेट करेगी, उसके बाद वो करेगी। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है जनाब वाले कि इस जनरेशन में हर बंदा चाहता है एंटरप्रेन्योर होना, यानी कि मैं अपना बिजनेस करूं, जॉब नहीं करूं। मैं अपने आप को फुल्ली इंडिपेंडेंट करना चाहता है हर बंदा। ठीक है, और दूसरा ये कि इसने सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व किया है वो क्या किया है? सोसाइटिकल चेंज को ऑब्जर्व किया है। यानी 1997 में एक बच्चा पैदा हुआ है, 2005 में वो अपने बचपन में होगा, तो बचपन में उसने ये देखा है कि बड़े आपस में बैठ के बात करते थे, लेकिन अपनी जवानी में वो अभी ये देख रहा है कि बड़े भी बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो सोसाइटिकल चेंज के अंदर एक रैपिड चेंज को इस जनरेशन ने ऑब्जर्व किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन अल्फ़ा की। जनरेशन अल्फ़ा की वो बच्चे हैं जो आजकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि 4-5 क्लास के बच्चे, यानी कि तकरीबन 2013 से 2025 के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे अभी इस वक्त गोद में मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं जनाब अली मिलेनियल्स के बच्चे। मिलेनियल्स कौन लोग थे? मिलेनियल्स जिसमें मैंने कहा कि मैं खुद भी शामिल हूँ, जो 1996 तक पैदा हुए थे। अच्छा, ये जो मिलेनियल्स के बच्चे हैं, यानी जनरेशन अल्फ़ा जो आजकल पैदा हो रहे हैं या हो चुके हैं, ठीक है, ये एआई टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं। यानी पैदा होते ही ये वो बच्चे हैं जो आजकल किचन में अम्मी के साथ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके अटेंशन जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे मोबाइल की वजह से। मल्टीटास्कर तो होंगे लेकिन अटेंशंस नहीं होंगे, स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बट दे विल बी स्ट्रॉन्ग इन टेक स्किल्स, क्योंकि बचपन से ये टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हुए ग्रो करेंगे, तो टेक्निकली दे विल बी गुड, बट उनके अटेंशंस इतने फोकस नहीं होंगे। बाकी तो अभी फ्यूचर डिसाइड करेगा आने वाले वक्तों के साथ क्या क्या टेक्निकल चेंजेस आती हैं और जनरेशन पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है। लास्ट में हमारे पास है जनरेशन अल्फा के बाद जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा एंटिसिपेटेड है, यानी कि अभी हमें नहीं पता, जनरेशन बीटा में और मजीद भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जो यहाँ लिखी हुई हैं। जनरेशन बीटा के अंदर नंबर 1 है प्रेडिक्टेड टू ग्रो अप इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। जनरेशन बीटा के लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे थ्रू देयर AI क्लासेस। ठीक है, AI क्लासेस जो अभी आजकल इस पर कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, जिसको आपने सिर्फ पहनना है और पहनने के बाद आप विजुअल कर सकते हैं। लेट्स से आप अपने गांव के लोगों से बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह मोबाइल में आप
कैमरे के जरिए बात करते हैं, आप वो ग्लासेस पहनेंगे, पूरे गांव के लोग आपको शायद नज़र आ जाए, या वहाँ पे जिस तरह अभी ड्रोन कैमराज से आपको पूरा एरिया नज़र आता है, उस तरह उन ग्लासेस के जरिए आप शायद वो सारा कुछ इन रियल एक्सपीरियंस कर सकें। तो हाइपर कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इनको बहुत चैलेंजेस का सामना होगा, जिस तरह आजकल भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। तो इस जनरेशन को क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो चैलेंजेस है उसको फेस करना होगा। एक्सपेक्टेड टू रीडिफाइन एजुकेशन, देखें ये जनरेशन वो होगी जो एजुकेशन को रीडिफाइन करेगी, काम करने के तरीक़ेकार को रीडिफाइन करेगी, और ग्लोबल इंटरेक्शन को भी रीडिफाइन करेगी। क्योंकि एजुकेशन अब वो नहीं चलने वाली जो आज तक हम चलते आ रहे हैं, पेन कलम कागज़ ले लिया, क्योंकि अब आ गया है एआई का टाइम, अब आ गई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो उस हिसाब से एजुकेशन को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी, वो ये नस्ल करेगी। काम करने के तरीके को भी डिफरेंट करना होगा, और बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो उस चीज़ को भी इसी जनरेशन ने कैटर करना है। तो इस जनरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही है, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, और नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से दुनिया कुछ मुख्तलिफ होगी। यानी 2026 से 2040 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चे, मज़ीद भी कुछ हो सकता है कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हों जो कि हमें नहीं मालूम, लेकिन वक्त इसको डिसाइड करेगा। आई होप कि आपको जनरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अगर पसंद आए तो अपनी कम्युनिटी में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।